अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 12 साइंस का चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसी को उर्दू में कहा जाता है ज़ेरा मादा कोट ताल्लुक। तो चलिए इसे समझते हैं हम। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या है? उर्दू में इसे ज़ेरा कलगी या ज़ेरा मादा कोट ताल्लुक की बजाय या बाहमी अमल कह सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो स्टूडेंट्स, अब हमको समझना क्या है कि ये पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन है क्या। तो इसमें दो अहम चीजें हैं। एक तो ज़ेरा, जिसे इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहा जाता है। यह आपको पता है ज़ेरा क्या चीज़ है, जो हमने पिछले हमारे वीडियोस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा नाम है पिस्टिल। पिस्टिल की उर्दू है मादा कोट। आपको याद होगा, आपके सामने इस वीडियो में आपको एक शक्ल नजर आई है। इसको मादा कोट का एक हिस्सा कहा जाता है। ये एक इनफरादी हिस्सा है मादा कोट का, जिसे कार्पेल कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है पिस्टिल। तो यहाँ पर अब आपको ये दो नाम समझ में आ गए, पोलन ग्रेन और पिस्टिल। ये मादा कोट का एक इनफरादी हिस्सा जो पिस्टिल कहलाता है, और समझना है हमको इनके दरमियान इंटरैक्शन मतलब इनका ताल्लुक या बाहमी अमल क्या है। तो चलिए, ये तो हो गए इनके नाम और उसकी मानी, लेकिन अब हमको समझना है इसकी तारीफ के जरिए इसकी तमाम डिटेल क्या है, ये हमें समझना है। तो तारीफ है, ज़ेरे का कलगी पर मुंतकिल होने से लेकर ज़ेरा नली का बैज़क में दाखले के तमाम वाक़ियात ज़ेरा मादा कोट ताल्लुक कहलाता है। एक बार फिर से तारीफ समझ लीजिए आप और सुन लीजिए कि ज़ेरे का कलगी पर मुंतकिल होने से लेकर ज़ेरा नली का बैज़क में दाखले तक के तमाम वाक़ियात ये ज़ेरा मादा कोट ताल्लुक कहलाते हैं। तारीफ समझने के लिए आप शक्ल की तरफ देखिए। शक्ल में आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, यह है कार्पेल या पिस्टिल की शक्ल। इसके अंदर जो ऊपरी हिस्सा है इसे कहते हैं कलगी स्टिग्मा कहते हैं इसे। उसके बाद की जो लंबी डंडी है इसकी, इसे कहा जाता है मुसली स्टाइल इंग्लिश में कहते हैं इसे। और ये निचला फूला हुआ हिस्सा, इसे कहते हैं ओवरी बैज़दान। तो ये तीनों चीजें मिलकर तैयार करते हैं कार्पेल। अब क्या होता है कि ज़ेरगी के जरिए जब ज़ेरेदान से ज़ेरे निकलकर मतलब पोलन ग्रेन पहुंचते हैं कलगी की सतह पर। यह कलगी की सतह पर पहुंचने के बाद यहां से शुरू होता है असल अमल। जब ज़ेरे कलगी की सतह पर पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद उससे तैयार होती है ज़ेरा नली, और ये ज़ेरा नली मुसली से गुजरकर पहुंचती है बैज़क तक। बैज़क यहाँ पर दरमियान में नजर आ रहा है आपको। हमने हमारे एक वीडियो लेक्चर में बैज़क के ताल्लुक से भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये जो ज़ेरा नली है ये बैज़क तक पहुंचती है, और बैज़क से होकर उसके अंदरूनी हिस्से मतलब जनीन थैली तक पहुंचती है। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें आपने अभी क्या क्या समझे कि ज़ेरे का कलगी पर पहुंचने के बाद में ज़ेरा नली तैयार करके बैज़क में दाखिल होना, ये तमाम वाक़ियात, जितनी भी वाक़ियात या स्टेप्स हुई है, ये तमाम वाक़ियात ये कहलाते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तारीफ के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तमाम स्टेप्स है, ये तमाम स्टेप कहलाती है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, उर्दू में जिसे कहते हैं ज़ेरा मादा कोट ताल्लुक। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट इसको तमाम हिस्सों को समझने की कोशिश करते हैं।
अगला पॉइंट है पारजेरगी के अमल में मखसूस जेरे ही मुंतकिल हो ऐसा यकीनी नहीं होता। पारजेरगी आपको पता है, ये भी हमने हमारे एक वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पारजेरगी और खुदजेरगी। अब यहां पर है पारजेरगी। पारजेरगी मतलब दूसरे पौधे से या दूसरे पौधे के फूल से जब जेरे मुंतकिल होते हैं तो ये अमल पारजेरगी कहलाता है। यहां पर दो पौधे हिस्सा लेते हैं इस अमल के अंदर। तो जब पारजेरगी के अमल में मखसूस जेरे ही मुंतकिल हो ऐसा यकीनी नहीं होता। यहां पर आप इस शक्ल के अंदर देखिए, ये फूल की कलगी है, कलगी पर उसी नौ के जेरे ही पहुंचेंगे ऐसा यकीनी नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी दूसरी नौ के या किसी दूसरी किस्म के जेरे भी तो यहां पर पहुंच सकते हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर कुछ जेरे उसी नौ के या उसी किस्म के पहुंच चुके वहां पर और कुछ जेरे जो है वो किसी दूसरी नौ के या दूसरे पौधे के अगर मुंतकिल हो जाए तो फिर क्या, ये चीज यकीनी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा आगे समझते हैं। इसलिए मादा कोट में ये सलाहियत होती है कि वो जेरे की शनाख्त करके सही जेरा पहचाने। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर ये जो सलाहियत है जेरे की शनाख्त करने की, किसमें होती है? मादा कोट में। मादा कोट मतलब यहां पर पिस्टिल, पिस्टिल और खास तौर से जो हिस्सा यहां पर आमिल हिस्सा है जो काम कर रहा है वो है कलगी, जिसकी सतह पर जेरे आकर ठहर रहे हैं। तो इनके अंदर एक सलाहियत होती है कि वो असल जेरे की या उसी नौ के जेरे की शनाख्त कर सके। अब ये शनाख्त किस तरह करते हैं? तो जेरे की शनाख्त के लिए मादा कोट पर मखसूस किस्म के प्रोटीन मौजूद होते हैं। आपने ये पॉइंट याद रखना खास तौर से कि इसे शनाख्त करने के लिए या जेरे को पहचानने के लिए एक मखसूस किस्म के प्रोटीन मौजूद होते हैं और ये प्रोटीन मदद करते हैं जेरे की शनाख्त में। ये प्रोटीन शनाख्ती अवामिल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर, शनाख्ती अवामिल या रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। ये प्रोटीन या रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर के तौर पर अमल करते हैं। तो आपके ये तमाम पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि हमने अभी क्या क्या पढ़े कि यहां पर अगर जेरे कलगी पर मुंतकिल होते हैं तो उसकी शनाख्त करने के लिए कि ये उसी नौ के है या नहीं, यहां पर मखसूस किस्म का प्रोटीन जिम्मेदार होता है और ये प्रोटीन रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर या शनाख्ती आमिल के तौर पर अमल करते हैं। आगे समझते हैं। इस तरह अगर जेरा सही किस्म का है तो मादा कोट उसे हासिल करेगा, वरना उसे रिजेक्ट कर देगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो हमने शुरुआत में एक सवाल जहन में आया था कि अगर किसी दूसरे नौ के जेरे कलगी की सतह पर मुंतकिल हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा कि उसकी शनाख्त होगी, वो प्रोटीन उसकी शनाख्त कर लेंगे और अगर वो किसी दूसरी नौ का जेरा है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब अगली नमू के लिए उसे इजाजत नहीं मिलेगी। अगली नमू कौन सी है? जेरा नली का तैयार करना। तो जेरा नली का तैयार करने के लिए उसे इजाजत नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, फूल की कलगी पर सिर्फ उसी नौ के फूल से हासिल हुए जेरे ही कामयाब तरीके से उपज सकते हैं। ये सलाहियत इनमें मौजूद होती है कि फूल की कलगी पर सिर्फ उसी नौ के फूल से हासिल हुए, मतलब दोनों एक ही अनवा से ताल्लुक होना चाहिए। तो ऐसी ही कंडीशन में जेरों के अंदर कामयाब तौर पर उपजने की सलाहियत मौजूद होती है। अगर ऐसा ना हो तो उन जेरों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जेरों की अगली नमू से उनको रोक दिया जाता है। जेरे सही कलगी पर पहुंचने के बाद सतह से महलूल जज्ब करता है। अब चलिए, अगर जेरा सही कलगी पर पहुंच गया, उसी नौ
की कलगी पर पहुंच गया तो फिर क्या होगा, तो जेरे सही कलगी पर पहुंचने के बाद सतह से महलूल जज्ब करता है। सतह से महलूल जज्ब करता है, इससे मुराद कि कलगी की सतह पर एक किस्म का सॉल्यूशन महलूल तैयार होता है। ये जो सॉल्यूशन है ये जेरे जज्ब कर लेते हैं। जज्ब करने के बाद उसके अंदरूनी सयाल में या उसके हजम में इजाफा होता है और नतीजे में जेरा नली तैयार होती है। जेरा नली मुसली में मखसूस कीमिया की मदद से अपनी नमू करती है और बैज़क तक पहुंचती है। उसकी अगली स्टेप क्या होंगी कि जेरे से जेरा नली तैयार होंगी। ये जेरा नली मुसली से होकर गुजरेंगी और मुसली से या स्टाइल से जब होकर गुजरेंगी तो उसमें भी उसे आगे की तरफ गुजरने में मदद करते हैं मुसली के अंदर मौजूद मखसूस किस्म के कीमिया केमिकल्स। इसे अगली नमू के लिए वो उकसाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जेरा नली जनीन थैली में एक सिनर्जिड खलिए को हल करके दाखिल होती है। चलिए आपके यहां तक समझ में आ गया कि जेरा नली तैयार हो गई। तैयार होने के बाद अब ये जेरा नली आगे की तरफ बढ़ेंगी और पहुंचेंगी कहां पर, बैज़क तक, ओव्यूल तक। ये जो एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल जो आपको नजर आ रहा है यहां पर दरमियान में, यहां तक ये जेरा नली पहुंच जाती है। जेरा नली को इंग्लिश में कहते हैं पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब यहां पर पहुंचने के बाद अगली स्टेप ये होंगी कि ये अगली स्टेप पे क्या होगा कि यहां पर जनीन थैली मौजूद है और जनीन थैली की निचली जानिब 3 खलियात है। 3 में से दरमियान में मौजूद है एग सेल जिसे मादा जवाजा कहते हैं और ये जो मादा जवाजा है इसके दोनों जानिब अतराफ में मौजूद है सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल इसे उर्दू में माविन खलियात कहते हैं और ये माविन खलियात को सिस्टर सेल भी कहते हैं। तो ये जो सिनर्जिड सेल है इनमें से एक सिनर्जिड सेल डिसॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है और जेरा नली को मतलब पोलन ट्यूब को दाखिले के लिए रास्ता फराहम करता है। इस तरह जेरा नली दाखिल हो जाएंगी और सिनर्जिड सेल उसे रास्ता फराहम करेगा। जब सिनर्जिड सेल उसे रास्ता फराहम करेगा तो ये जेरा नली के अंदरूनी तौर पर जो अशिया वहां तक पहुंची वो सब अंदर की तरफ खारिज होंगी। अभी कौन कौन सी अशिया वहां पर पहुंची है, तो जेरा नली से 2 नरजवाजे खारिज होते हैं। 2 नरजवाजे खारिज होते हैं। पहला मादा जवाजे से जुड़ता है। अब पहला मादा जवाजे से जुड़ेगा। 2 नरजवाजे यहां पर गैर मुतहरिक नरजवाजे होते हैं ये, इसलिए जेरा नली का काम होता है उसको वहां तक पहुंचाना। अब जब 2 नरजवाजे जनीन थैली या इस एम्ब्रियो सेक में जब खारिज हो जाए तो उसमें से पहला जो नरजवाजा होता है वो मादा जवाजे या एग सेल से जुड़ जाता है। इस तरह के जुड़ने के अमल को अमले बारावरी या पहली अमले बारावरी कहते हैं। बारावरी मतलब नर और मादा जवाजे का आपस में जुड़ना। उसके बाद अब बचा है दूसरा नरजवाजा। तो दूसरा नरजवाजा ये दरूने तख्म की तैयारी में इस्तेमाल होता है। दरूने तख्म कहा जाता है एंडोस्पर्म को। एंडोस्पर्म क्या चीज है ये आगे हम मजीद डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि एंडोस्पर्म या दरूने तख्म जो है ये एक किस्म के गिजाई खलियात होते हैं, न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं जो बीज की हालत में जायगोट को गिजा पहुंचाने का काम करते हैं। इसकी तफसील हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप सिर्फ ये 2 चीजें याद रखिए कि जब 2 नरजवाजे जनीन थैली में एम्ब्रियो सेक में खारिज होते हैं तो खारिज होने के बाद पहला नरजवाजा मादा जवाजे से जुड़ता है, बारावरी का अमल होता है। दूसरा नरजवाजा एंडोस्पर्म के खलियात से जुड़ता है और ये जुड़ने के बाद में
एंडोस्पर्म या दरूने तख्म की तैयारी में इस्तेमाल होता है। अगला पॉइंट है, ये अमल जिनसी तौलीद के जरिए बीज की तैयारी में अहम किरदार अदा करता है। ये जो मुकम्मल अमल अभी हमने देखे, जो मुकम्मल पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, ये जो दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है, इसका असल मकसद होता है कि ये अमल जिनसी तौलीद के जरिए, ये मुकम्मल जिनसी तौलीद का अमल है। तो जिनसी तौलीद के जरिए बीज की तैयारी, सीड तैयार करने में अहम किरदार अदा करता है। किसी पौधे को अपनी नस्ल बाकी रखने के लिए सीड या बीज तैयार करना जरूरी होता है, तो इसलिए ये बंद बीजा नबातात या फूलदार पौधों की अहम खासियत है कि ये बीज तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ज़ेरों को मसनवी तरीके से भी उकसाया जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये यहां तक तो हमने पढ़ लिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन किस तरह से होगा, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मालूमात भी हम समझते हैं कि ज़ेरों को मसनवी तरीके से भी उकसाया जा सकता है। नेचुरल तरीके के अलावा ज़ेरों को मसनवी तरीके से भी उकसाया जा सकता है, जिसके नतीजे में ये ज़ेरे उपजते हैं और इसमें इस्तेमाल होता है सुक्रोज, बोरिक एसिड की कुछ मिकदार से मसनवी गिजाई वास्ते तैयार किया जाता है। अब ये कैसे होगा स्टूडेंट, मसनवी तरीके से कैसे उकसाएंगे इसे? तो ज़ेरों को जो चीजें कलगी पर नेचुरल तौर पर, कुदरती तौर पर मिल रही थी, उसी तरीके से मसनवी तौर पर सुक्रोज और बोरिक एसिड की कुछ मिकदार से मसनवी गिजाई वास्ता तैयार करते हैं। ये मसनवी गिजाई वास्ते में जब ज़ेरे दाखिल करते हैं तो ज़ेरों में उपजने की शुरुआत होती है, उसमें जर्मिनेशन होता है, नतीजे में ज़ेरा नली तैयार होती है। तो इस तरह से जो अमल होता है इसे मसनवी तरीका कहा जाता है, ज़ेरों को नमो करने के लिए या उपजने के लिए। अगला टॉपिक है हमारा जो इसी से ताल्लुक रखता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन उर्दू में इसे कहते हैं मसनवी इख्तिलात। क्या है ये मसनवी इख्तिलात? समझ लीजिए, मसनवी इख्तिलात को एक बड़ी कामयाबी समझा जाता है, क्योंकि इस तरीके से अनवा की इस्लाह की जाती है। स्टूडेंट, अभी जो हमने समझे कि ज़ेरे नेचुरल कुदरती तौर पर मुंतकिल हो रहे और इससे बीज की तैयारी में ये अहम किरदार अदा कर रहे, तो यहां पर ये हो गया कुदरती तरीका। लेकिन अगर आर्टिफिशियल तौर पर मसनवी इख्तिलात करवा कर अगर नए नए पौधों का या उनमें नई नई खुसूसियात लाने का तरीका जो है उससे मसनवी इख्तिलात कहते हैं। मसनवी इख्तिलात को ये एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है, क्योंकि ये तरीका अनवा की इस्लाह, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अनवा की इस्लाह। बहुत सारी ऐसी अनवा जो फसली अनवा है, फसल के जो पौधे होते हैं उनके अंदर इस्लाह की जा रही है, उनमें मॉडिफिकेशन की जा रहा है और उनमें अपनी मतलूबा खुसूसियात दाखिल की जा रही है जो इंसान के लिए फायदेमंद हो। तो ये एक मसनवी इख्तिलात के जरिए ये तमाम अमल होता है। इस तरीके से हिज़्ब ख्वाहिश ज़ेरे मुंतकिल करके नई खुसूसियात हासिल कर सकते हैं। इससे फायदा यह है कि हम इस तरीके से हिज़्ब ख्वाहिश हमारी मर्जी के मुताबिक ज़ेरे मुंतकिल कर सकते हैं और इनसे दो मुख्तलिफ खुसूसियात रखने वाले पौधों की दरमियानी खुसूसियात तैयार कर सकते हैं या उनके अलावा नई नई खुसूसियात उन पौधों में हासिल कर सकते हैं। इसमें इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग के मरहले शामिल हैं। इसमें जो तरीका इस्तेमाल होता है या जो मरहले इस्तेमाल होते हैं वो खास तौर से एक तरीका होता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन के मानी होते हैं पौधे को या फूल को, किसी दो जिनसी फूल को एक जिनसी बनाना, इस मरहले को इमैस्कुलेशन कहते हैं। और बैगिंग मतलब पॉलीथीन की बैग का से मुराद यहाँ पर कि किसी पौधे को
पॉलीथीन की बैग से उसके फूल को ढक देना ताकि उनमें आपस में खुद जेरगी ना हो। पार जेरगी जब करवाना हो तब उस पौधे के जेरे उसी फूल की कलगी पर मुंतकिल होने से रोका जाता है और उस अमल में पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल होता है। उस मरहले को बैगिंग कहते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।